अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल यूएई में मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है। लेट्स नॉट फॉरगेट ये ट्राई नेशन सीरीज़ बेसिकली एशिया कप की तैयारी के सिलसिले में मुनक़िद की गई है, क्योंकि 9 सितंबर से एशिया कप भी खेला जाने वाला है यूएई में। वो अलग बात है कि ट्राई नेशन सीरीज़ के तमाम मैचेस शारजा में होंगे, जबकि एशिया कप के तमाम मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेले जाने वाले हैं। सो द कंडीशंस आर डिफरेंट है। अलबत्ता शारजा की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग बैटर्स को बड़ा सपोर्ट करती है शारजा की पिचेस। रिसेंट टाइम्स में जब ड्राई कंडीशंस होती हैं या गर्मी ज़्यादा होती है तो स्पिनर्स का भी रोल वहाँ पर नज़र आता है। ऐसे में पाकिस्तान की आइडियल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये रहा है कि प्लेइंग 11 आइडेंटिफाई करने में इशूज़ रहे हैं। कुछ जो रिसेंट टाइम में सीरीज़ पाकिस्तान ने खेली हैं उसमें आइडियल 11 खेली नहीं थी, इशूज़ नज़र आए थे, लूप होल्स नज़र आए थे। सिलेक्शन अब हो चुकी है। ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप के लिए यही टीम पाकिस्तान के पास दस्तयाब होगी, यही प्लेयर्स पाकिस्तान के पास दस्तयाब होंगे। तो दिस इज़ द टाइम कि पाकिस्तान आइडेंटिफाई करे किन 11 प्लेयर्स पर प्रीडोमिनेटली पाकिस्तान ने रिलाई करना है और उसके अलावा बैकअप प्लान के तौर पर कौन पाकिस्तान को असिस्ट कर सकता है ताकि परफॉर्मेंस बेहतर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, उसमें कुछ चुपते हुए सवाल भी हुए, कुछ सार्कास्टिक सवाल भी हुए कि अफ़गानिस्तान एशिया कप की दूसरी बेहतरीन टीम है, सलमान लियागा ने उसको इंटरेस्टिंगली हैंडल किया। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, माइंड गेम्स होती रहती हैं, बट व्हाट मैटर्स इज़ दोनों टीमें या तीनों टीमें खेल कैसा पेश करती है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, बात यहीं से शुरू करते हैं कि आइडियली शारजा में बैटर्स का हम किरदार देखते हैं, रन्स लगते हैं शारजा में, बल्ले पे बॉल आता है और पाकिस्तान की तारीख भी रही है एक शारजा में। तो ऐसे में कुछ डिफरेंस देख रहे हैं आप जो यहाँ पर टीम में होगा और फिर आगे चल के एशिया कप में नज़र आएगा? क्या इस तरह सोचती है टीम या फिर लगे बंदे 11 प्लेयर्स आइडेंटिफाई होते हैं और उसी हिसाब से हम टीम को सेलेक्ट करते हैं? बैटिंग का थी एक जमाना था कि शारजा में बहुत अच्छी बैटिंग पिच हुआ करती थी। दिन के मैच में हम टेस्ट मैचेस खेले हैं तो उसमें अच्छी पिचेस हमें मिलती थी, वनडे में भी मिलती थी। लेकिन बाद में हमने जो देखा है ना कि दुबई के आने के बाद शारजा को इतना टाइम नहीं मिला और यहाँ पे ग्रिप करती है बॉल, नई हो पुरानी हो, मुश्किलात होती हैं, दिक्कत आती है बैटिंग करने में। और स्पिन होती है, अगर स्पिन हुई तो अफगानिस्तान को ज्यादा फायदा होता है उसमें, क्योंकि उनके पास जो फ्लोटिंग ऑर्डर है, उनके कुछ 2-3 बैट्समैन वो बॉलिंग पूरी कर सकते हैं, तो इस वजह से उनको एक एडवांटेज होता है। बाकी दूसरा सवाल, प्लेइंग 11 अभी चेंज करते रहते हैं, फखर कभी फिट हो जाते हैं कभी नहीं होते, उससे हमें टॉप ऑर्डर पे मसाइल आ रहे हैं। वो खेलते हैं, वो सबसे अच्छा प्लेयर पाकिस्तान के पास अभी भी वही है, लेकिन फिट नहीं रहते तो साइम अय्यूब और साहबजादा फरहान करते हैं। जब फिट हो जाते हैं तो साहबजादा फरहान बाहर हो जाते हैं। तो ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो नजर नहीं आ रही है। बाकी मुझे स्टेटस जो इस टूर्नामेंट का है उसमें गालिबन मोहम्मद नवाज इसमें नहीं है, शायद एशियन चैंपियनशिप में शायद नहीं है, मुझे करेक्ट कीजिएगा। जी है, अगर तो बिल्कुल है। वो नहीं है इसमें तो है, उसमें मौजूद है। जी सर। हाँ, अच्छा, मौजूद है, ठीक है। तो इसमें आपको अभी ये देखना है कि हमारे पास जो ऑलराउंडर है, हम फास्ट बॉलिंग पे ज्यादा चले जाते हैं, वही मिस्र पे चले जाते हैं और नवाज भी खेल रहा होता है और दूसरा एक स्पिनर भी खेल रहा होता है। सवाल ये है कि हमने जो सिलेक्ट किया T20 में या वनडे में सलमान अली आगा को, वो इस वजह से कि टेस्ट की परफॉर्मेंस अच्छी थी, यार ये बॉलिंग अच्छी करता है, इसको मौका दिया जाए। जी। लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो वनडे में या T20 में ज्यादा बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए, वो साइम अय्यूब से बॉलिंग कराते हुए नजर आ रहे जो एक बैट्समैन है। ये क्वेश्चन मार्क खुद ही बना दिया ना हमने ड्यूरिंग द मैच, जो खेलते खेलते हमने वो बॉलर बन गया, वो बैट्समैन बन गया। जी। तो ये चीजें हैं जो कि हर्ट करती पाकिस्तान क्रिकेट को, और उम्मीद है कि आज अफगानिस्तान का मैच अच्छा होगा और पाकिस्तान जीते, हमारी दुआ है। और क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इंडिया के मैच से पहले।
एब्सोल्युटली। या पाकिस्तान के स्क्वाड पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। वी मिस दैट। उससे पहले याद रहे कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच खेला जाने वाला है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे। फ़खर जमान, साजिद फ़रहान, मोहम्मद नवाज़, हसन नवाज़, हुसैन तलत, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ, साथ साथ सलमान लियागा आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं। खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम की वापसी हुई। मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, द पेसर। सलमान मिर्ज़ा वापस आए हैं स्क्वाड के लिए, दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए वो नहीं शामिल थे टीम में। अबरार अहमद, हसन अली, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी और बिल्कुल बॉटम में आपको सुफियान मुकीम और मोहम्मद हारिस भी नज़र आ रहे हैं। साथ साथ अफगानिस्तान के स्क्वाड पे भी नज़र डाल लेते हैं कि देयर आर सम इंटरेस्टिंग नेम्स है, कुछ चेंजेस वहाँ पर आई हैं। अहमद, आ रहा हूँ मैं आपके पास। बिल्कुल राशिद खान कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दरवेश रसूली, इब्राहिम ज़दरान, उमर ज़ई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद इसाक, गुरबाज, सिद्दीकुल्ला अटल, साथ साथ फरीद अहमद, AM गज़नफ़र, करीम जन्नत, मोहम्मद नबी, अशरफ और साथ साथ फजल फ़ारूकी और मोहम्मद रहमान भी इनकी टीम का हिस्सा हैं। और नबील हक इस ट्राई नेशन सीरीज़ में अफ़गानिस्तान की टीम के साथ नहीं है, अलबत्ता एशिया कप के स्क्वाड में वो लाजमी टीम में शामिल किए जाएंगे। जी अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था इसमें मुझे मोहम्मद नवाज का अच्छा, नाम नजर नहीं आया जो ट्राई नेशन हो रही है। ठीक, हमारे पास जो स्क्वाड आया है और जो स्क्वाड दिया गया है उसमें मोहम्मद नवाज शामिल हैं राशिद भाई। ठीक है, स्क्रीन पे नजर नहीं आया तो इस वजह से मैं सवाल पूछ लिया था। जी जी, वो M नवाज साजिद फ़रहान के नीचे तीसरे नंबर पे लिखे हुए हैं। बट सिको भाई, ओके, यहाँ पर पाकिस्तान का आइडियल स्क्वाड क्या बनता है? कीपिंग इन माइंड हम आगे चल के आपके साथ इकॉनमी रेट्स शेयर करेंगे, हम आपके साथ विकेट्स शेयर करेंगे, सारे स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं। क्लियरली हम जिन पेसर्स को खिलाते आ रहे हैं वो रन्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी के आपको विकेट्स नज़र आएंगी, हारिस रऊफ़ के खाते में आपको विकेट्स नज़र आएंगी। एट द सेम टाइम दे टर्निंग आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव, चाहे पहले 6 ओवर देख लें, मिड स्टेजेस देख लें या आखिर के ओवर्स देख लें। सो वी नीड टू डू समथिंग आउट देयर। देखो, अभी जो वनडे सीरीज़ हुई थी ना, उसमें उनको यूटिलाइज सही नहीं किया गया था। मैं तो इस पे बात को मानता ही नहीं कि जी आपने 3-4 ओवर शुरू में करा दिए, बाकी 6 या 7 ओवर आखिरी के एक साथ उनसे कराएं, नहीं होता ऐसा। बीच बीच में लाके स्ट्राइक करना पड़ता है, इसलिए कि दे आर स्ट्राइकिंग बॉलर्स। ये कप्तान की बहुत बड़ी गलती थी, खैर वो तो ख़त्म हो गया। अब आप जो आइडियल सिचुएशन कह रहे हैं ना, पाकिस्तान की क्या लाइनअप होनी चाहिए, जो मुझे फीलिंग आती है ना वो ये कि हमारा जो कोच हैं, जो कप्तान है, या आई डोंट नो, कोच का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, कप्तान का इतना नहीं होगा। वो ऑलराउंडर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, कुछ ज़्यादा ही। हाँ, कुछ ज़्यादा ही करते हैं। और उनका फार्मूला ये है कि जो 8 नंबर तक बैटिंग होनी चाहिए और उसके बाद जो है स्पेशलिस्ट के ऊपर वो इतना डिपेंड नहीं करते। तो ये मुझे बहुत बड़ा इख्तलाफ है उनकी इस सिलेक्शन से या उनके जो स्ट्रेटजी है उससे। सिकवाई, व्हेन इट कम्स टू स्पिनर्स ना, आपको पक्का प्रॉपर स्पिनर चाहिए जो मिड स्टेजेस में आपको विकेट्स लेके दे, इफ्स एंड बट्स ना हो वहाँ पर। देखिए, रोना मेरा ये है कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, हम यहाँ बैठकर आपके साथ प्रोग्राम करते थे, बार बार हम ये कह रहे थे कि स्पिनर्स कहाँ हैं, स्पिनर्स कहाँ हैं। तो लोग ये कहते हैं जी हमारे पास है ही नहीं स्पिनर, हम किसको खिलाते। तो मैंने इसलिए उस वक्त ज़माने में साजिद का भी नाम लिया था। अभी भी मैं कहता हूँ कि जो साजिद है उसको करा के देखने में, एक मैच खिलाने में क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, वो ज़माने की बातें। अभी भी हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। अगर हम बैटिंग लाइनअप की तरफ जाते हैं तो बग़ैर सुफियान कह रहा हूँ आपका, फ़रहान के आप नहीं खेलते। फ़रहान को 100% टीम में होना चाहे चाहिए। फ़खर हो या ना हो, फरहान का हिस्सा बनते हैं, हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है, झगड़ा यहाँ पे ये पैदा हो गया है कि फ़रहान ओपन करे या फ़खर ओपन करे। अच्छा, 3 तो ये लड़के हो गए, हसन नवाज़ जो है वो अंदर होंगे, 5वें पे कप्तान साहब होंगे, 6 के पास हारिस होगा विकेट कीपर। और इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो 6 हो गए ख़त्म। अब आ गए 7 और 8। 7 और 8 के ऊपर क्या आप मोहम्मद नवाज़ को खिलाते हैं? ठीक है, खुशदिल है एक ऑलराउंडर, 2 और के, मगर सबसे ज़्यादा बॉलिंग जो करा रहे हैं और अच्छी कराई है मोहम्मद नवाज़ ने कराई, तो उनका नाम आ जाएगा। अब रह गए 4 लड़के। 4 लड़के में नहीं, 4 लड़के हो गए ना। अब 4 लड़कों में 2 स्पिनर खेलते हैं और 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं, या 3 फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, 1 स्पिनर खेलता है। ये फैसला पिच देखकर होगा। तो मेरे हिसाब से जो है मोहम्मद नवाज़ तो एक स्पिनर हो गए जो अच्छी गेंदें कर रहे थे। इब्रार को 100% होना चाहिए, मगर ऐसा ना उनको फिर ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक,
नहीं, आप कंप्लीट कर लें अगर सिग्गू भाई कुछ और कहना तो चाह रहे हैं तो। सुफियान और उसके बाद सुफियान हो सकता है या फ़हीम अशरफ होंगे अगर वो ऑलराउंडर के बेसिस पे जाएंगे। बाकी फास्ट बॉलिंग के अंदर आप जिसको चाहे रख लें, सलमान मिर्ज़ा भी हैं, शाहीन भी है, हारिस भी है, हसन भी है, वसीम जूनियर भी है। अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगा थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल लेके सलमान मिर्ज़ा को लेकर। आपने उनको टीम में शामिल किया, यस वी रेज क्वेश्चंस कि वो किस तरह टीम में आए, लेकिन जब वो टीम में आए, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, ही बोल्ड रियली वेल। अच्छे ऑफ कटर्स दोनों जगह पर घुमा रहे थे, अच्छी लेंथ्स को हिट कर रहे थे, अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे थे। यहाँ पर इस ट्राई नेशन सीरीज से आपने हासिल क्या करना है अहमद? आपने ये हासिल करना है कि आपके पास सवालात के जवाब हों। बहुत सारे सवालात इकट्ठे हुए हुए हैं, एशिया कप में आपको उनके जवाब चाहिए और जवाब आपने तलाश करने हैं इस ट्राई नेशन सीरीज में। आप क्या प्लेइंग 11 देखते हैं, स्पेसिफिकली बॉलिंग अटैक क्या देखते हैं अहमद? देखिए, जितनी क्रिकेट मैं दुबई अबू धाबी में खेला हूँ सर, 8-9 साल क्रिकेट खेली है वहाँ पे, तो शारजा की जो विकेट है नॉर्मली वो ज्यादातर स्पिनर को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, ज्यादातर वहाँ पे बॉल स्किड होता है। हाँ, कभी कभार जब बहुत क्रिकेट वहाँ पे खेली जा रही हो तब थोड़ा सा बॉल टर्न होना स्टार्ट होता है। और शारजा की एक बात आप याद रखिए कि शारजा में बड़े सबसे अच्छे तरीके से अगर स्पिनर को छिक्के लगते हैं ना, बड़े शॉट लगते हैं, तो वो शारजा के अंदर लगते हैं, खेले जाते हैं। और अगर आप अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ देखेंगे तो अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिन बॉलिंग है, और जिससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा शारजा का जो ट्रैक है वो सूट करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो चीज शारजा में तंग करती है वो होती है अंडरलाइट्स उनकी फास्ट बॉलिंग। ये जो अंडरलाइट्स फास्ट बॉलिंग होती है क्योंकि वहां पे बॉल स्किड करता है, और वहां का जो शॉर्ट बॉल है वहां की लाइट कुछ इस तरह की है कि शॉर्ट बॉल नजर नहीं आता, स्पेशली जो और के साथ अगर अपनी फास्ट बॉलिंग की आप कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग के पास ज्यादा पेस मौजूद है, और ऑलराउंड भी जो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं उस फ़हीम अशरफ है और उसके अंदर वसीम जूनियर है। तो मुझे लगता है लुकिंग एट द कंडीशंस, शारजा का जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान को सूट करेगा ओवरऑल। हाँ, इवेंचुअली ये जो बात होती है कि अफगानिस्तान जो है वो एशिया की दूसरी नंबर 2 पे साइड आ गई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और ये अभी की टीम का या अभी के कप्तान का इस चीज में कसूर नहीं है। ये तो पहले से ही चीजें चलती आ रही हैं, और इसी वजह से तो आपके प्लेयर्स जो हैं वो ड्रॉप किए गए हैं, क्योंकि उनके होते हुए पाकिस्तान का ये हाल हो गया था। अफगानिस्तान बहुत सारी चीजें ठीक करता आ रहा है, जेल होके खेलता है, टीम बन के खेलता है, स्पिन अच्छी उनके पास बिल्कुल मौजूद है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं, यंगस्टर्स को इंडक्ट किया है, उनको मौके दिए जा रहे हैं। अब रिजल्ट डजंट रियली मैटर, बिकॉज बहुत देर बाद तो अब ये डिसीजन हुए हैं जो हुए हैं। हाँ, हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें मिसिंग थी क्या वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एशिया कप से पहले एक टीम बन के खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप गेम बेटर रीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कहीं अपने लिए तो नहीं खेलते हुए नजर आ रहे। तो ये, और कप्तानी का भी मैं आपको एक बात बताता चलूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि T20 के लिए आगा सलमान जो है वो इतनी आइडियल जो है वो चॉइस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह चीजें चलाई गई हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर, आपने कोई लीडर प्रोड्यूस नहीं किया, और जो PSL के आपके कप्तान थे वो आपस में उन पे ये बहुत ज्यादा ज़बान सदेआम चीज रही है कि यारी दोस्ती के इन पे टैग लगते रहे हैं। तो इस दफा जब आप इनके ग्रुप से बाहर से कोई कप्तान ढूंढ रहे थे तो मेरे ख्याल से साइम अयूब वगैरह या बाकी के दीगर जो प्लेयर हैं वो अभी खुद छोटे हैं, तो उसके अंदर से निकल के सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है कि एटलीस्ट वो जो ग्रुपिंग या यारी दोस्ती या किसी की साइड लेना या टीम के लिए ना खेलने वाले जो सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। तो लुकिंग एट द साइड, पाकिस्तान के साथ सारी दुआएं हैं, सपोर्ट भी बिल्कुल होनी चाहिए, आगे एशिया कप भी आ रहा है, और ये करंट कंडीशन और सिचुएशन देखते हुए शारजा वाले मैच में थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान की साइड को होना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे स्पिनर को खेलना आसान है और फास्ट बॉलर को खेलना मुश्किल है, और अफगानिस्तान की स्पिन अटैक अच्छा है और पाकिस्तान का फास्ट अटैक अच्छा है। एज अ कैप्टन तो एक जनरलाइज डिस्कशन सलमान लियागा को लेकर किया जा सकता है कि विन लॉस रेशियो क्या है, बट एज अ प्लेयर भी सलमान लियागा ने स्ट्रगल किया है। एक एवरेज स्ट्राइक रेट है, बिलो एवरेज उनकी बैटिंग एवरेज है। सो ऐसे में कितना फीजिबल है उनको एज अ कैप्टन कंटिन्यू रखना? अभी तो फिलहाल ये डिस्कशन बनता ही नहीं है बिकॉज पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, उसके पास एशिया कप पे फोकस करना है। बट वी हैव अ माउंटेन ऑफ स्टैट्स हियर विद अस। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टैट्स को सामने रखकर डिस्कशन करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग स्ट्रेंथ पर। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज से ट्राई नेशन सीरीज़ में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यूएई भी इस ट्राई नेशन सीरीज़ का हिस्सा है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड वन। ख़ासतौर पर शारजा में जब भी क्रिकेट हो रही होती है और एशियन टीम्स खेल रही होती हैं तो वह बज़ भी होता है, लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं। रिसेंट टाइम्स में अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो हमारे बॉलर्स में एक विकेट टेकिंग एबिलिटी का फुकदान ज़रूर नज़र आया, स्पेशली एट क्रूशल टाइम। साथ साथ पाकिस्तानी बॉलर्स खासे एक्सपेंसिव भी रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टैट्स। हम बॉलिंग इकॉनमी के स्टैट्स आपको दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं। अगर हम टॉप बॉलर्स की बात करें जिन पर रिलाई किया जाता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, उसमें आपको शाहीन शाह अफरीदी नज़र आएंगे। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टैट इन माई ओपिनियन। ये T20 के स्टैट्स हैं सिंस 2024। चले हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं राशिद भाई। आप यहाँ पर देखें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली, फ़हीम अशरफ, ये वो बॉलर्स हैं जिन पर ज़्यादा इन्हिसार करती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ज़्यादातर मैचेस में हम इन्हीं को देखते हैं अनटिल अनलेस कोई फिटनेस के इश्यूज़ आते हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विकेट टेकिंग एबिलिटी हो सीनियर बॉलर्स में ख़ास तौर पर और वो क्रूशियल टाइम्स पर रन्स को रोकें? देखिए शाहीन का इकोनॉमी रेट तो यहाँ पे तो सही आ रहा है, 8.3 आ रहा है, और हारिस का 9 है, क्योंकि ज़्यादातर ये नया बॉल कम करते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारे जो बॉलर्स का जितने भी बॉलर्स हैं उनका इकोनॉमी रेट हाई हुआ है। लेकिन बांग्लादेश और यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच है जिसकी वजह से बैट्समैन का रिकॉर्ड खराब हुआ है, बॉलर्स का बहुत अच्छा हुआ है। हमें साइम अयूब नजर आ रहे हैं, हसन अली नजर आ रहे हैं, अबरार हैं कम मैचेस खेले हुए हैं। हसन अली नजर तो आ रहे हैं राशिद भाई 11.2 इकोनॉमी रेट के साथ 11.2 नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शारजा का जो है ना यहाँ डिफरेंट होगा। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी रेट यहाँ पे होना चाहिए। पार स्कोर 150 होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो इतने ज्यादा होने नहीं चाहिए। डिपेंड जरूर करता है, लेकिन हमारे स्पिनर्स जो है साइम अयूब हो गए, नवाज हो गए, इनका बेहतरीन है। फिर अबरार हो गए, अगर सुफियान खेलते हैं स्पिनर्स में, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर आपने आउट करने के चांस है तो मिस टाइम यहाँ पे होती है, यहाँ पे करती है बॉल। तो शायद हमारे स्पिनर्स यहाँ पे ज्यादा कामयाब हो। शाहीन अफरीदी कहीं पे भी कामयाब हो सकता है अगर तो उनकी स्विंग हो रही है, चाहे वो मेलबर्न में खेले, चाहे वो कद्दाफी पे या शारजा में। जिस दिन उसकी स्विंग हुई न्यू बॉल वो आउट करता है। हमें वरी का साइन जो लग रहा है ज्यादा वो हारिस रऊफ का लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली आप शाहीन शाह अफरीदी की स्विंग की बात कर रहे थे राशिद भाई, तो मशहूर थे पहले ओवर में विकेट लेने के लिए और नई बॉल से उनको बड़ा स्विंग मिलता था। अनफॉर्चुनेटली वो शार्प स्विंग या वो सही जगह पर बॉल को लैंड करना, वो चीज़ उनकी बॉलिंग में नज़र नहीं आ रही राशिद भाई। ये बड़ा मसला है ख़ासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में। आपको लगता है कोई ख़ास वजह है इसकी, या फिर इट्स मोर मेंटल देन फिजिकल? कभी कभार एक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से आपकी रिलीज सही नहीं हो रही होती। लेकिन लास्ट 3 मैचेस जो देखेंगे गैप के बाद हुए थे, PSL के लास्ट जिसमें लाहौर कलंदर्स को जितवाया या जीते वो, उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन दोबारा जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो वो चीज़ नहीं नजर आई इसमें। इनको अभी मिला था, टाइम मिला और इसमें जरूर उन्होंने मेहनत की होगी। इनके अपने भाई बड़े अच्छे कोच हैं, रियाज करता है, इसके साथ काम करता है और बॉलिंग का पता है उसको, रियाज को। तो मेरे ख्याल से अच्छा काम होना चाहिए। और ये ऐसा बॉलर है, मैं स्विंग के ऊपर ही डिपेंड करता है ना ये तो। अगर स्विंग बन गई तो फिर तो ऑर्डिनरी ये बॉलिंग मशीन है ये तो। जहाँ से बॉल आएगी यहाँ से बॉल जाएगी, तो इससे काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और अगर कोई कमी नज़र आ भी रही है तो बॉलर्स की खुद भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन
चीज़ों पर काम करें और बेहतर से बेहतर होते जाएं, या बिकॉज़ अगर हम अफ़गानिस्तान के बॉलर्स को देखते हैं तो वहाँ पर आपको बेहतर इकॉनमी रेट्स नज़र आते हैं ओवरऑल, चाहे आप फर्स्ट 6 ओवर्स की बात करें, 7वें से 16वें ओवर की बात करें, या फिर 17वें से 20वें ओवर की बात करें। आपके सामने सिक्कू भाई, अफ़गानिस्तान के बॉलर्स की इकॉनमीज़ हैं बाय फेज़। अब इसमें ओवरऑल भी अगर आप देखें तो 6.81, देयर इज़ 5.57 फ्रॉम राशिद खान, ये ओवरऑल इकॉनमी रेट है इनका। 5.9 पे आपको गुलबदीन नायब भी नज़र आएंगे, 6.76 पे आपको मुजीबुर रहमान नज़र आएंगे। पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर हम देखते हैं तो ऐसे इकॉनमी रेट्स आपको नज़र नहीं आते, सिर्फ एक सलमान मिर्ज़ा ही हैं और सुफियान मुकीम हैं जो कि 5 की रेंज में रन्स कंसीड करते हैं। ऑल्दो T20 क्रिकेट में 6-7 इकॉनमी रेट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो ये बात तो पहले डिसाइडेड है कि अफगानिस्तान की स्पिनिंग साइड तगड़ी है, बेहतर है, तगड़ी कहना पड़ेगा सर, हम पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान से तो मतलब पाकिस्तान माजरत के साथ उनके पास बॉलर है कौन, मुझे बता दें, इब्रार के अलावा है कौन? मतलब नवाज ऑलराउंडर है लेकिन स्टैब्लिश नहीं किया आपने, करने नहीं, कोशिश ही नहीं की। इब्रार को भी इतना उन्होंने कम खिलाया, तो मैंने तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए बुला के कोच से पूछे भाई आपने 6 मैच को क्यों ड्रॉप किए? मतलब ड्रॉप किए ना, उसको बांग्लादेश में किया, उधर क्यों? एक मेन बॉलर आपके पास है कौन जो मेन बॉलर? आप मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई नहीं है आपके पास, कोई बता दें। सुफियान को कभी खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेला, उसको भेजें जाके खिलाएं। जिसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कि पिच डिफरेंट हो रही है, बात चीज़ जो हो रही है, मैं इतना नहीं खेला शारजा में, तो जो अहमद ने सबसे ज़्यादा खेला है वो बता रहा है कि जी डिफरेंट है। तो हमने प्रैक्टिस के लिए वाई वी हैव सिलेक्टेड शारजा, शायद हो सकता है वहाँ खेलने की इजाज़त ना हो, अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से बैटिंग ट्रैक से निकल के स्पिनिंग ट्रैक पे जाएंगे तो हम खुद फंसेंगे, ये याद रखिएगा। नंबर 2, कौन पिच बना रहा है? पिच क्या इंडियन इन्फ्लुएंस से बन रही है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस से? माजरत के साथ ये फैक्टर्स हैं, वहाँ पे अगर इंडियन इन्फ्लुएंस है तो वो अपने हिसाब से पिच बनाएंगे, कोई आईसीसी कोई नहीं देखता, सब वहाँ पे जो लोग काम करने वाला होता है वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अब सीनियर बॉलर की आप बात कर रहे थे जी, सीनियर बॉलर का स्ट्राइकिंग रेट बताएं ना, वो स्ट्राइक कब करते हैं? जो सीनियर बॉलर होता है उसका काम सिर्फ रन रोकना नहीं होता भाईजान। अगर आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, बीच में आउट नहीं करेंगे, तो आउट करने से रन खुद ब खुद रुकते हैं। आप आउट ही नहीं कर पा रहे, आउट क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे कि अभी वो बात हो रही थी कि नया बॉल पे स्विंग और फिर पुराना बॉल रिवर्स, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, और पेस में भी कमी है, पेस में तो हो ही गई है कमी, और अगर आप बीच में आते हैं, आपको दिया जाता है कि आप आ गए 14 ओवर में, 16 ओवर के अंदर, या चलें 12 ओवर में आए और आपने आउट नहीं किया, आप फिर सीनियर खिलाड़ी का फिर फ़ायदा नहीं होता। सीनियर खिलाड़ी को का जो स्ट्राइकिंग रेट है वो अच्छा होना चाहिए। अहमद, अगर हम इन स्टैट्स को सामने रखें जो अभी हमने कंसिडर किए हैं या जो अभी हमने स्क्रीन पे देखे हैं, अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो पलड़ा अफगानिस्तान का ही भारी होगा। इस वक्त ट्रैक की नॉलेज हुए बगैर हम ये कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस दोनों टीमों के, लेकिन अगर स्पिन हैवी ट्रैक हुआ तो फिर अफगानिस्तान का पलड़ा भारी हो जाएगा, बिकॉज देयर स्पिनर्स हैव डोमिनेटेड इन रीसेंट टाइम्स। देखिए, क्रिकेट चलती है चांस पे कि किस टीम के चांस ज्यादा बनेंगे। हाँ, ऑन द डे अच्छी बुरी क्रिकेट जरूर खेली जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ, किसी भी टीम के साथ दुनिया के अंदर अगर अफगानिस्तान की स्पिन अटैक का आप कंपैरिजन करेंगे और स्पिन कंडीशंस के अंदर करेंगे तो अफगानिस्तान का पलड़ा जरूर भारी होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ बड़े एक्साइटिंग प्लेयर्स भी मौजूद हैं, कुछ प्लेयर्स बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर भी मौजूद हैं, आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जिस तरह आप साइम अयूब को देखें, साइम अयूब जब इनिंग खेलते हैं, इम्पैक्टफुल इनिंग खेलते हैं, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के अंदर अब इस तरह के डेंजरस प्लेयर मौजूद हैं कि जब वो परफॉर्मेंस करेंगे वो टीम की जीत में ही नजर आएगी। फिर साहिबजादा फरहान के पीछे 6-8 मैचों में 4 मैन ऑफ द मैचेस हैं T20 के अंदर एज अ बैट्समैन, सॉलिड बैट्समैन, एज एन ऑलराउंडर नहीं। ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है और ये डेंजरस परफॉर्मेंस है, तो उनको बिल्कुल एक एज हासिल है। पाकिस्तान के पास हसन नवाज नीचे बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर मौजूद है, नीचे से जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस करना मुश्किल है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, व्हिच इज अ वंडरफुल साइन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। और यही हम बात करते रहे हैं, यही कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मिसिंग है। अब इस तरह खेलते हुए, जारहाना क्रिकेट खेलते हुए इंसान आउट भी होता है, फेलियर्स भी आते हैं, एक्सपीरियंस की कमी अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है जो कि वक्त के साथ साथ आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के अंदर
उनकी बॉलिंग को टैकल करने के लिए, और कंडीशंस भी हो सकता है पाकिस्तान को फेवर करे। लेकिन जहां तक फास्ट बॉलिंग की बात है, एक चीज तो मुझे बिल्कुल पता है, चाहे ट्रैक स्पिन है या नहीं है, लेकिन अंडर लाइट्स शारजा के अंदर बॉल ठीक तरीके से नजर नहीं आता है। और वहां पे आपके पास अगर आपके तेज बॉलर हैं अच्छे तगड़े, तो आप किसी भी टीम को वहां पे हराने में कामयाब होने चाहिए। और हमारी जो बॉलिंग है वो सीनियर है, वो एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो यही आप लोगों से भी गुजारिश है और हमारी आवाम से भी गुजारिश है कि आपने अगर थोड़ा सा आड़े हाथों लेना है कंडीशंस को देखते हुए भी और चीजों, तो वो जो सीनियर जिन पे इन्वेस्टमेंट हुई भी, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान को जितवाएं। जो यंगस्टर्स आए हैं जिनकी हमने वकालत की है, अब इतने अरसे बाद तो चीजें राइट ट्रैक पे चली हैं। कहा 4-4 इवेंट, 8-8 इवेंट आपने अपने सीनियर प्लेयर्स को दिए हैं, तो ना 2-3 इवेंट इनका थोड़ा ख्याल करें। अगर हम अभी से इनको भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो इनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और पाकिस्तान टीम का हॉकी वाला हाल जो हो गया है वो, और क्योंकि इसके पीछे कोई और लॉट नहीं है, ये याद रखिएगा। यही टाइम है, अगर हम अपनी क्रिकेट को बचाना चाहते हैं तो हम सबको इन जवान खून को मदद करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम जो सीनियर्स हैं उनके लिए अब कोई एक्सक्यूज जो है नहीं, जो कि हमारी बॉलिंग है। राइट, लेट्स फेस इट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नई सोच तो नज़र आ रही है, लेकिन और साथ साथ रेपुटेशंस भी नज़र आ रही है, और सम रिप्यूटेबल प्लेयर्स देयर, चाहे वो एवरेजेस की हम बात करें या फिर प्लेइंग स्टाइल की बात करें, बट ये सब ट्रांसलेट होना चाहिए विन्स में। इट्स ऑल अबाउट विनिंग व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर कोई और खेल हो, वो चीज़ें ट्रांसलेट होती हुई नज़र आनी चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट्स में। राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सिकंदर बख्श साहब, आपका भी शुक्रिया। अहमद शहजाद साहब, आपका भी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया हमें देखने के लिए। रात को मैच भी देखिएगा, एंजॉय कीजिए। लेट्स होप पाकिस्तान विंस दिस एंड गेट सम कॉन्फिडेंस फॉर एशिया कप एज वेल। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।